जो आप मासूमों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारे मासूम भेड़ियों का शिकार हुए। भेड़िया देखिए बहराइच में कैसे आधी रात घुसता है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे भेड़िया आधी रात दाखिल होते हैं। ठीक इस तरह से लोगों के घरों में, लोगों की बस्तियों में, बहराइच और आसपास के जिलों में भेड़ियों का इसी तरह से आतंक है। रात के अंधेरे में भेड़िया आते हैं और किसी मासूम बच्चे को उठा कर ले जाते हैं। और ऐसा ही हुआ बहराइच में। मां सो रही थी बच्चे के साथ, 4 महीने का बच्चा, और उसके बाद बच्चा उठाकर ले गया भेड़िया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। और इसके बाद से देखिए जरा हालात क्या है। गांव में दहशत है, लोग लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतरे और भेड़िए को खोज रहे हैं। गांव वालों में फिर डर और दहशत है। पिछले कुछ वक्त में कम हुई थी, लेकिन इस हादसे के बाद फिर ये हो गया। एक और तस्वीर दिखाऊं, बाकायदा पुलिस भी घूम रही है, गश्त कर रही है, बंदूक के साथ घूम रही है। भाई आपको बताऊं, बहराइच में कल रात को 12:30 बज रहे थे। उस वक्त भूखा भेड़िया अपने शिकार की खोज में निकला था, तभी भेड़ियों ने दबे पांव मल्हानपुरवा गांव में दस्तक दी। उस दौरान 4 महीने का मासूम अपनी मां के साथ था। मौका देखते ही खूंखार भेड़ियों ने मासूम पर हमला बोल दिया। चंद सेकंड में भेड़िए ने अपने जबड़े में बच्चे को दबा लिया। मासूम की चीख सुनकर पास में सो रही मां फौरन जागी, लेकिन कुछ कर पाती तब तक भेड़िया बच्चे को उठा ले गया था। मां चिल्लाई और घर वालों को बताया तो हाहाकार मच गया। तुरंत परिजन और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर भेड़िए के पीछे भागे। काफी देर तक खेत और जंगल में भेड़िए को ढूंढते रहे। पुलिस प्रशासन भी सूचना के बाद तलाशी में जुट गई, लेकिन अंधेरे की वजह से भेड़िए का नामो निशान नहीं मिला। घर से 1 किलोमीटर दूर बच्चे के कपड़े और शरीर के टुकड़े मिले, जिसके बाद परिजन और बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। 2 साल पहले सोचिए संतोष किरण की शादी हुई थी, जिन्हें 4 महीने पहले बेटा हुआ, जिसका नाम सुभाष रखा था, जिसे आदमखोर जबड़े में दबाकर भाग गया। उसे ढूंढा जा रहा है। फिलहाल वन विभाग के शूटर भेड़िए को मारने की कोशिश में लगे हैं। कॉम्बिंग शुरू हो चुकी है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बहराइच में 3 महीने में 4 भेड़ियों का एनकाउंटर भी हो चुका है। आइए अब आपको दिखाऊं कि आखिर इससे पहले भी एक बच्चा भेड़िए का शिकार हो चुका है। भेड़िया उठा ले गया था, उसके दोनों हाथ की हथेली भेड़िए ने खा ली है। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वो मासूम बच्चे हैं। यूपी में भेड़ियों का आतंक इतना ज्यादा है कि अब तक बहराइच और श्रावस्ती रेंज में 12 लोगों की मौत हो गई। बहराइच में 2 महीने में 8 बच्चे समेत 10 बच्चे मारे गए। अब एक और बच्चे को उसने अपना शिकार बना लिया। 29 नवंबर को इसी गांव में भेड़िया 5 साल के बच्चे को खा गया। भेड़िया मासूम स्टार की दोनों हथेलियां और पंजे खा गया। उसी दिन रात के 1:30 बजे एक बच्ची को शिकार बनाया था। मां के पास सो रही 10 महीने की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। 13 नवंबर को भेड़िया परिजन के सामने मासूम को उठा ले गया। हमले के दौरान 3 साल की जानवी घर के सामने खेल रही थी। 30 सितंबर को खेत की रखवाली कर रहे दंपत्ति को भेड़िए ने मार डाला। 24 सितंबर को 3 साल की बेटी को भेड़िया उठा ले गया। घर के आंगन में सो रही बच्ची का हाथ खा गया था। और 20 सितंबर को 3 साल के अंकेश को मां के सामने से उठा ले गया। 13 सितंबर को मां की गोद से बच्चे को जबड़े में दबा ले गया। और 10 सितंबर को खाना खा रहे 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। ये अब तक के हमले हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद भेड़िए के एनकाउंटर के भी ऑर्डर दिए थे। खबर है रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले कर दिए। 700 हवाई हमले। पुतिन भारत में थे, भारत से लौटे और उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक किए। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो तस्वीरें आई हैं यूक्रेन पर हमले करने की, ये वो तस्वीरें। 700 एयर स्ट्राइक किए एक साथ। अगली तस्वीर देखिए, ये है 29 यूक्रेनी ठिकानों पर ये रूसी अटैक हुए। एक और तस्वीर देखिए, 700 एयर स्ट्राइक के बाद ये यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पुतिन कह चुके हैं वो अमेरिका और यूरोप के आगे झुकने वाले नहीं, जब तक उनकी शर्तें नहीं मान ली जाती। बहरहाल